क्वेश्चन नंबर 30, एक और ओरल क्वेश्चन। A body rotating at 20 radian per second is acted upon by a constant torque, providing it a deceleration of 2 radian per second square. तो ओमेगा नॉट की वैल्यू है 20 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि at what time will the body have a kinetic energy same as the initial value if the torque continues to act। अब सोचो भाई, एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है ऐसे, तो ये बॉडी डी एक्सेलरेट करेगी। डी एक्सेलरेट करते करते इसकी एक समय आएगा जब एंगुलर स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, और सोचो लिखा गया है क्वेश्चन में, जितनी काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू 0 पे है, फाइनली उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो शुरू में अगर 20 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है, तो फाइनली भी 20 रेडियन पर सेकेंड से घूमेगा, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हो? ये ऐसे समझे, इसको मिटाओ, ये टॉर्क की डायरेक्शन में शो किया था। सोचो ये टी इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, और ये फाइनल टाइम जितना लग रहा है, इसको मैं कैपिटल टी बोल लेता हूँ। तो दोनों टाइम के बीचों बीच क्या होएगा, ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा। ठीक है ना, तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2 पे ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा। इससे पहले, इस इंस्टेंट के पहले ये डी एक्सेलरेट कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डी एक्सेलरेट कर रहा था और मूव कहाँ कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इस इंस्टेंट के बाद क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते वो उसकी वापस जब 20 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड हो जाएगी, तब ये काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी। और इतना तो कॉमन सेंस से समझ में आता है भाई कि यहाँ से यहाँ जितना समय लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम और ओमेगा का रिलेशन लीनियर होता है इन केस ऑफ कांस्टेंट एंगुलर। ये इक्वेशन याद है ना, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो टाइम का और ओमेगा का रिलेशन कैसा होता है, लीनियर। ठीक है, तो बस यार, पूछा क्या है, किस समय सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। सोचो भाई 20 से जा रहा है, 2 रेडियन पर सेकेंड की पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो टाइम कितना लगेगा, ओमेगा नॉट बाय टी, यानी कि 20 बाय ओमेगा नॉट बाय अल्फा, सॉरी, यानी कि 20 बाय 2, यानी कि 10 सेकेंड। 10 सेकेंड रुकने में लगेगा, तो वापस एक्सेलरेट करने में और 10 सेकेंड लगेगा, यानी कि टोटल टाइम 20 सेकेंड लगेगा। तो 20 सेकेंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी जैसा कि शुरू पे थी। तो इसका आंसर क्या है, 20।